रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। खासकर नन्हे मुन्ने बच्चों को, क्यों ये प्रोग्राम हम उन्हीं बच्चों के लिए बनाते हैं और इसका टाइटल है दी लिटिल किंग। आज हम आपके सामने जो प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं उसका नाम है अंधेर नगरी चौपड़ राजा। जी हाँ, और ये एपिसोड नंबर 18, दी लिटिल किंग एपिसोड नंबर 18। नन्हे मुन्ने बच्चों, अंधेर नगरी चौपड़ राजा एक कहानी है, एक राजा की और उसके देश की, उसके शहर की। उस देश के अंदर टके सेर काजा, टके सेर भाजी, टके सेर सोना और टके सेर चांदी मिलती थी। हर चीज यानी कि टके सेर, जो भी ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, कुछ भी ले लो। दोस्तों, उसी शहर के अंदर नन्हे मुन्ने बच्चों, उसी शहर के अंदर एक साधु और उसके 2-3 चेले आए। अब उन्होंने, जब गुरु ने वहाँ का हाल देखा तो उसने चेलों को कहा कि चेलों, इस शहर से निकल जाना ही भलाई है। क्यों इस देश में कोई इंसाफ नहीं है। हर चीज़ टके से, चाहे काजू ले लो चाहे भाजी ले लो। चेले बोले, गुरुदेव हम तो इसी शहर में रहेंगे। अरे इस शहर के अंदर हर चीज़ टके सेर है, इससे बढ़िया क्या होगा राजा। काजू खाए गए, बादाम खाए गए, पिस्ते खाए गए। कहते भाई तुम्हारी मर्जी, अगर मुसीबत में पड़ जाओ चेलो तो मुझे याद कर लेना। और गुरुदेव उस शहर से निकल गए। वो जानते थे इस शहर में कोई इंसाफ नहीं है। अब एक दिन उस शहर के अंदर एक चोर पकड़ा गया। उस चोर को राजा के पास लाया गया। किसके पास लाया गया? राजा के पास। ये शहर का चोर है महाराज। तो कहता तो क्या है, इसको फांसी के फंदे पर लटका दो। जब फांसी का फंदा लटकाया गया, उसकी चोर की गर्दन थी छोटी, वो हर बार बच जाता था। कहता महाराज ये फांसी का फंदा जो है ना, इसकी गर्दन में बहुत चौड़ा है, इसलिए ये फांसी से बच जाता है। कहता मूर्खो, राजा बोला अपने सिपाहियों को, इस शहर में उस आदमी को ढूंढ के लाओ जिसकी गर्दन मोटी है। अब उस शहर के अंदर उन्होंने 3 चेलों में एक चेले को पकड़ लिया जिसकी गर्दन मोटी थी। राजा ने कहा इसे फांसी के फंदे पर लटकाओ कल। तब वो चेले को अपने गुरु की याद आई। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ महाराज। कहता ठीक है। तो दूत भेजे गए और उसके गुरु को बुलाया गया। तब गुरु बोला, महाराज आज तो बड़ी शुभ घड़ी है, शुभ दिन है, आप मेरे चेले को क्यों लटका रहे हो? मुझे लटका दो, मेरी गर्दन भी मोटी है, ताकि मैं आज फटाफट स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। गुरुदेव बड़े विद्वान थे, उन्होंने ये युक्ति चलाई। तो तब राजा बोला, भाई तुझे क्यों मैं लटका दूं? अरे मैं तो खुद स्वर्ग में जाना चाहता हूँ और मेरी गर्दन भी तो मोटी है। कहता सिपाहियों, मुझे आज फांसी पर लटका दो, बहुत शुभ घड़ी है, शुभ दिन है, गुरुदेव कह रहे हैं, तो मुझे ही लटका दो। तो चेलों ने, अपना सिपाहियों ने उस गुरु को रस्सी के फंदे में लटकाया और वो मर गया। तब वो बोला, गुरु अपने चेलों को, मूर्खो, अगर मैं आज नहीं आता और ये युक्ति नहीं चलाता तो तुम मारे जाते। ये तो मूर्ख था राजा, और इसकी जनता भी मूर्ख है, ये सारे मूर्ख है। चलो मेरे साथ, इस शहर में तो रहना बेकार है। तो चेले बोले, गुरुदेव आप सच कह रहे हो। जिस शहर के अंदर राजा भी मूर्ख हो, प्रजा भी मूर्ख हो, उस शहर में रहने से अच्छा तो मर जाना। उस शहर में कभी नहीं रहना चाहिए। और जिस देश की जनता, राजा सभी मूर्ख हो, वाकई उस देश बहुत खतरनाक होता है। उस देश में रहना बेकार ही होता है। बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को अपने और दोस्तों के अंदर लाइक करवाइए, सब्सक्राइब कराइए और शेयर कीजिए।
और अगली बार हम दी लिटिल किंग का पार्ट नंबर 23 लाए गए आपके सामने। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।